दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी एक अटूट रिश्ते में बन जाते हैं जो कि तोड़े हुए भी नहीं टूटता। लेकिन मैं आपको यहाँ जो कहानी बताने वाला हूँ यह सीधे इसके उलट है। यहाँ एक पति ही अपनी पत्नी को उधार में दूसरे व्यक्ति को दे देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पत्नी भी उधार दी जाती है? नहीं सुना है ना? तो मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूं, और ये सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसमें एक व्यक्ति किसी को अपनी पत्नी उधार देता है चुनाव लड़ने के लिए, और संजोग से वह महिला चुनाव जीत भी जाती है और चेयरमैन बन जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को मांगने जाता है उस व्यक्ति से कि हमारी पत्नी को लौटा दो, तो वह न तो पत्नी लौटाने को तैयार होता है और न पत्नी ही उस बंदे के पास से आना चाहती है। तो यह सनसनीखेज कहानी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नसीम अंसारी की दो पत्नियां थी, लेकिन आर्थिक तंगी और शराब की लत के चलते वह परेशान रहता था। भोजपुर के चेयरमैन शफी अहमद ने चुनाव लड़ाने के लिए जब उससे उसकी पत्नी रहमत जहां मांगी तो वह इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उसके घर में गरीबी भी थी और आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था। जब रहमत जहां चुनाव जीतकर चेयरमैन बन गई तो उसने नसीम को पहचानने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज पेपर में एक खबर प्रमुखता से छपी। पहले पेज पर उस खबर ने अपना स्थान रखा था, जिसकी हेडलाइन ऐसी थी कि जिस पर किसी की भी नजर गई उसने जरूर पढ़ी। न्यूज कुछ इस तरह से थे कि भरोसे पर दोस्त ने दोस्त को पत्नी उधार दी थी, चेयरमैन बन गई तो वापस नहीं किया। इस न्यूज में उधार में दी गई बीबी वाली बात पढ़ने वाला हर आदमी हैरत में था। इस हेडलाइन की न्यूज में यह भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीवी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई है। इस न्यूज के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को सियासी गलियारों में उतारने के लिए यह सोचकर बीवी अपने दोस्त को उधार दे दी कि वह उसे चुनाव लड़ाएगा। यह संयोग ही था कि उसकी बीवी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन गई, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को भुला दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद महिला के पति ने दोस्त से बीवी लौटाने को कहा, तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहां तक कि दोस्त ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गर्मा गया। नतीजा यह हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच में थी वह सार्वजनिक हो गई और सभी इसकी चर्चा करने लगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना कुंडा, जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बाबरखेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता था। नसीम के अनुसार मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष शफी अहमद के साथ उसकी काफी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते शफी अहमद का उसके घर आना जाना था। कुछ महीने पहले शफी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर से चेयरमैन का चुनाव लड़ाने की बात कही। शफी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, जबकि वह सामान्य जाति के अंतर्गत आने के कारण अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ा सकता। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया। उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीवी उसके हवाले कर दी। लेकिन दूसरे की बीवी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। यह बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीवी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन शफी अहमद की बीवी बनना जरूरी था। शफी की बीवी का दर्जा मिलने के बाद ही वह चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव के लिए इशरत बनी समी की पत्नी चुनाव लड़ने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत जहां ने साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते के तहत
सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज के बाद सफ़ी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्दी ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाकर उसका आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले सन 2012 से 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर सफ़ी अहमद का ही कब्जा रहा था। सफ़ी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी जनता उन्हीं का साथ देगी, लेकिन इस बार आरक्षण के कारण सफ़ी को सपा की सीट नहीं मिल पाई। वजह यह थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। सफ़ी अहमद सामान्य वर्ग में आते थे। इस समस्या से निपटने के लिए सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ाया। सफ़ी के पुराने रिकॉर्ड और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत गई। उसने अपनी प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोटों से हराकर जीत हासिल की। रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीब अंसारी ने अपनी बीवी रहमत जहां को वापस ले जाने के लिए सफ़ी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। सफ़ी ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वह स्वयं ही रहमत जहां से बात कर ले। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की, यानी अपनी पत्नी से बात की, तो उसने साफ कह दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सफ़ी अहमद से कोर्ट मैरिज की है, वही मेरे कानूनन पति हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम स्तब्ध रह गया। उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। नसीम ने वापस मांगी बीवी। इस पर नसीम ने फिर से सफ़ी अहमद से बात की और अपनी बीवी वापस मांगी, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। सफ़ी अहमद का कहना था कि उसने रहमत के साथ निकाह किया है और वह कानूनन उसकी बीवी है। उसे जो करना है करे, वह रहमत को वापस नहीं कर देगा। उसके बाद नसीम के पास एक ही रास्ता था कि वह अदालत की शरण में जाए। उसने जसपुर के अधिवक्ता मनोज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह कर लिया। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कहा कि वर्ष 2006 में उसका निकाह सरबखेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां से हुआ था, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे सफ़ी अहमद नईम चौधरी मतलूब जिले हसन निवासी भोजपुर उसके घर आए। उन लोग ने मेरी कनपट्टी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डालकर ले गए। बाद में सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी के साथ जबरन निकाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार से फिर उसके घर आए और उसके दोनों बच्चे भी उठा ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने पीड़ित नसीम अंसारी के अधिवक्ता मनोज चौधरी की दलील सुनने के बाद थाना कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। नसीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां ने उसे बिना तलाक दिए ही उससे निकाह किया है, जो शरीयत के हिसाब से गलत है। और रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजाबंदी से ही सफ़ी के साथ निकाह किया था। आर्थिक तंगी के चलते नसीम ने सफ़ी अहमद से इसके बदले हर माह घर खर्च के लिए 12,000 रुपये देने का समझौता किया था, जो सफ़ी अहमद उसे हर माह दे रहे हैं। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त वह कानूनन सफ़ी के पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें सफ़ी के साथ रहने में कोई एतराज नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से यह मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाने के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी। इस मामले पर शुरू से प्रकाश डाले तो कहानी कुछ और ही कहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का गांव सरबखेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र में आता है। सरबखेड़ा मुस्लिम बहुल आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव में गिने चुने लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग मजदूरी करते थे। गांव के पास में नवीन अनाज मंडी बनते ही गांव के लोगों के दिन अच्छे होने लगे। अनाज मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों ने रहन सहन में काफी बदलाव आ गया। बाद में गांव के पास हाईवे बनते ही जमीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई। यहाँ के कम जमीन वाले काश्तकारों ने अपनी जमीन बेचकर अपने अपने कारोबार बढ़ा लिए।
इसी गांव में दादू का परिवार रहता था। दादू के पास जुतासे की नाम मात्र की जमीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियां। जमीन से दादू को इतनी आमदनी नहीं होती थी कि अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने व बेचने का काम शुरू कर दिया। दादू गांव-गांव जाकर धान गेहूं खरीदता और उसे एकत्र करके अनाज मंडी में लाकर बेच देता था। इससे उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से होने लगा। दादू का काम मेहनत वाला था। इस काम से आमदनी बढ़ी तो उसके खर्च भी बढ़ते गए। पैसा आया तो दादू को शराब पीने की लत भी लग गई। धीरे धीरे वह शराब का आदी हो गया, जिसकी वजह से वह फिर आर्थिक तंगी में आ गया। जब घर के खर्च के लिए लाले पड़ने लगे तो वह जुआ खेलने लगा। दरअसल उसकी सोच थी कि वह जुए में इतनी रकम जीत लेगा कि घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वह मेहनत से जो कमाता जुए की भेंट चढ़ जाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम से हुई। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वह भी आदी था। नसीम सरबखेड़ा गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबरखेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। तीनों भाइयों के पास जुताई के लिए थोड़ी थोड़ी जमीनें थी। तीनों ही अलग अलग रहते थे। कई साल पहले नसीम का निकाह थाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद में आने वाले गांव राजपुरा नंगला टाह निवासी सुगरा के साथ हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिसमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। थोड़ी सी जुताई की जमीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत पड़ गई थी। वह शराब पीने के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाता रहता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात दादू से हो गई। शराब पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। उस वक्त तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी। रहमत जहां देखने में बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया। वह उसे गंदी नजरों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को यह मालूम नहीं था कि नसीम शादीशुदा है, लेकिन जब वह उसकी नजरों में प्रेमी बनकर उभरा तो उसने अपने दिल में उसके लिए गहरी जगह बना ली। प्रेम का चक्कर शुरू हुआ तो दोनों घर से बाहर भी मिलने लगे। दादू की बेटी क्या खिचड़ी पका रही है, उसके घर वालों को इस बात की जानकारी जरा भी नहीं थी। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा लड़का बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके इलाज के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी, जबकि उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कुछ दिन पहले ही नसीम ने अपनी जुताई की थोड़ी सी जमीन बेच दी थी। उसके पास जमीन का कुछ पैसा बचा हुआ था। यह बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ रुपया उधार दे दिया। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया। उसका बेटा ठीक हो गया। इसके कुछ दिन बाद नसीम ने दादू से अपने पैसे मांगे तो उसने मजबूरी बताते हुए फिलहाल पैसे न देने की बात कही। नसीम दादू की मजबूरी सुनकर शांत हो गया। नसीम के सामने दादू की बड़ी मजबूरी आ गई थी, लेकिन दादू की बेटी रहमत जहां को चाहने की वजह से वह दादू से कुछ नहीं कह सका। यह बात दादू भी समझता था कि नसीम उसकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन वह नसीम के एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए उसके सामने मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता था। अपनी मजबूरी के आगे दादू ने नसीम और अपनी बेटी रहमत जहां को अनदेखा कर दिया। दादू की हालत देखकर नसीम भी समझ गया था कि उसके पैसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाले। वह बीच मझधार में खड़ा था। एक तरफ उसका पैसा था तो दादू के बेटे की बीमारी पर खर्च हो चुका था, जबकि दूसरी ओर उसकी मोहब्बत रहमत जहां थी, जिसे वह दिलो जान से चाहने लगा था। रहमत जहां भी नसीम को दिल से चाहती थी। उसे नसीम के साथ कहीं भी जाने का ऐतराज नहीं था। उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास नवीन अनाज मंडी के सामने हाईवे के किनारे जुताई की कुछ जमीनें थी, जो आर्थिक तंगी के चलते उसने पहले ही बेच दी थी। अब उसके पास केवल जुआ खेलने और शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में नसीम ने दादू से अपने पैसों के बदले उसकी बेटी का हाथ मांग लिया तो वह राजी हो गया। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी उसकी रजामंदी के खिलाफ की
तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने नसीम से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह कर दिया। रहमत जहां से निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। इसमें रहमत जहां ने ऐतराज नहीं किया, वह उसके घर में दूसरी बीवी की तरह रहने लगी। नसीम अहमद भी काफी दिनों से शराब का आदी था। शराब और शबाब के चक्कर में उसने अपने जुताई की सारी जमीनें दांव पर लगा दी थी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया था, लेकिन जब 2 बीबियां होने का खर्च बढ़ा तो उसका दिमाग घूमने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा। सफी उर्फ बाबू का पहले से ही बाबरखेड़ा आना जाना था। वजह यह थी कि सफी अहमद की एक बुआ का निकाह बाबरखेड़ा में हुआ था। वह अपनी बुआ के घर आता जाता था। सफी अहमद की बुआ का एक लड़का था याकूब, जो नसीम का अच्छा दोस्त था। याकूब के घर पर सफी अहमद की जान पहचान नसीम से हुई। नसीम सफी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे यह पता चला कि सफी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है तो वह बहुत खुश हुआ। वैसे भी सफी उसके दोस्त याकूब का ममेरा भाई था। गांव में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नसीम कई बार उसे अपने घर भी ले गया था। घर आने जाने के चक्कर में सफी की नजर नसीम की बीवी रहमत जहां पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो बैठा। हालांकि उस वक्त चेयरमैन सफी के घर में पहले से ही एक से एक बढ़कर 2 खूबसूरत बीवियां थी, लेकिन रहमत जहां पर उसकी नजर पड़ी तो वह अपने पर काबू नहीं रख सके। इसी चक्कर में उनका नसीम के घर आना जाना और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में सफी अहमद के स्वार्थ की नींव पर नसीम से पक्की दोस्ती हो गई। जब कभी सफी अहमद अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराते तो नसीम और उसकी बीवी को बुलाना नहीं भूलते थे। इसी आने जाने के दौरान सफी अहमद और रहमत जहां के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। मोबाइल ने जल्दी ही सफी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी खत्म कर दी। रहमत जहां सफी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही 2 बीबियां मौजूद हैं, यह बात रहमत जहां जानती थी, लेकिन सफी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल भी मजबूर हो गया। सफी अहमद के पास धन दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सभी कुछ था। रहमत जहां ने कई बार सफी अहमद से निकाह करने का कहा, लेकिन समाज में अपनी साख खत्म होने की बात कहकर सफी ने मना कर दिया था। इसके बावजूद रहमत जहां अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। नसीम के 2 बच्चे की मां बनने के बावजूद रहमत जहां सफी के प्यार में पड़ गई थी। रहमत को सफी अहमद में भविष्य दिखाई पड़ रहा था। उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट सफी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। सफी अहमद चूंकि सामान्य जाति में आते थे, इसलिए चेयरमैन की सीट उनके हाथ से निकलने का डर था। सफी अहमद जानते थे कि नसीम की जाति ओबीसी के तहत आती है। बीवी होने के नाते रहमत जहां भी उसी जाति में आती थे। यह बात मन में आते ही सफी अहमद ने तिकड़मबाजी लगानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि अगर नसीम से इस बारे में बात की जाए तो वह उनकी बात नहीं टालेगा। हालांकि बात बहुत असंभव थी, फिर भी सफी अहमद ने बाबरखेड़ा जाकर नसीम और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात की, पर नसीम ने इस मामले में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़ने के लिए सफी की बीवी बनकर भोजपुर में रहना पड़ेगा। भला वह अपनी बीवी को सफी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम के 2 टूक फैसले के बाद सफी के सपनों पर पानी फिर गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी रहमत जहां से मोबाइल पर बात होती रहती थी। सफी ने इस मामले में सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह पहले से सफी के प्यार में पागल थी। यह बात सुनकर तो उसके दिल में खुशियों के फूल महकने लगे। वह जानती थी कि अगर वह भोजपुर की चेयरमैन बन गई तो उसकी किस्मत सुधर जाएगी। सफी अहमद के दिल की बात जानकर नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की बनकर रहे। नसीम को यह भी मालूम था कि ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते, इसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी करना जरूरी है। फिर भी उसने आर्थिक तंगी के चलते सफी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दे दी। नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत सफी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह उसकी बीवी उसे वापस कर देगा। उसके बाद जो भी हुआ करेगा, रहमत जहां भोजपुर जाकर काम निपटा लिया करेगी। यह बात नसीम को भी अच्छी लगी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीवी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सफी अहमद ने रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाने के लिए उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली।
कोर्ट मैरिज के बाद रहमत जहां कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बन गई। रहमत जहां को बीवी का दर्जा मिलते ही सफ़ी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सन 2017 में जब नामांकन किया जा रहा था, सफ़ी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जाति की महिला के रूप में सामने लेकर आए। यह देखकर विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनकी बीवी है। रहमत जहां चेयरमैन बन गई। सफ़ी अहमद रहमत जहां को अपनी बीवी बताकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो विपक्षियों में खलबली मच गई। लेकिन सफ़ी ने रहमत जहां के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद लोगों को यह भरोसा नहीं था कि रहमत चुनाव जीत पाएगी। फिर भी सफ़ी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर वह पिछले 5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका साथ देगी। सफ़ी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत की। फलस्वरूप वह रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर की चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव के जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए सफ़ी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से बात की थी, लेकिन जब मामला ज़्यादा उलझ गया तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। नसीम के प्रार्थना पत्र पर जसपुर के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद ने थाना कुंडा पुलिस को भोजपुर के पूर्व चेयरमैन सफ़ी अहमद, उनके बहनोई नईम चौधरी, भाई जिले हसन और साथी मतलूब के खिलाफ रहमत जहां और उसके 2 बच्चों का अपहरण करने और बंधक बनाने का जबरन निगाह करने के आरोप में केस दर्ज कर के जांच कराने के आदेश दिए थे। कुंडा पुलिस दर्ज केस के आधार पर जांच में जुट गई। इस मामले में नसीम अंसारी का कहना था कि सफ़ी अहमद ने उसकी आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उसके पत्नी और बीवी को छीन लिया है। वह अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नसीम अहमद की बीवी रहमत जहां का कहना था कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत पड़ गई थी, जिसके चलते उसने अपनी जुताई की जमीन भी बेच दी थी। उसके बाद उसे अपने 2 बच्चे पालने के लिए भी भूखमरी के दिन देखने पड़े। रहमत जहां के अनुसार उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने 2010 से तलाक दे दिया था। नसीम के तलाक देने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने पिता दादू के गांव सरबखेड़ा में जाकर दिन गुजारे। रहमत जहां का कहना था कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में भोजपुर निवासी सफ़ी अहमद से निकाह कर लिया। उसके बाद भी वह काफ़ी दिनों तक अपने मायके में रही। बाद में वह चुनाव लड़कर चेयरमैन बन गई तो नसीम के मन में लालच आ गया। नसीम अंसारी ने सफ़ी अहमद से अपने खर्च के लिए कुछ रुपए की मांग की, जिसके न मिलने पर उसने यह विवाद खड़ा कर दिया। रहमत जहां का कहना था कि उसने सफ़ी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम के साथ कोई भी संबंध नहीं रह गया था। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी यह भविष्य के गर्त में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई अच्छी कहानी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यही है कि समाज में हो रही घटनाओं के बारे में आपको सजग करना है, सचेत करना है। तो चलिए सावधान रहें, सजग रहें। धन्यवाद।